हेलो बच्चों, अगर आप 10th क्लास के अंदर 95% प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। आज हम बात करेंगे साइंस एज 9-10 इस चैनल के अंदर क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, वो भी बिना रटे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर यानी कि मार्क्स फुल। चलिए हम लोग बात करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, देखो बच्चों की केमिकल रिएक्शंस होती ही क्या है। जब भी हम दो चीज़ों को आपस में मिलाते हैं यानी कि A + B एंड वी गेट AB, तो दो चीज़ों को आपस में मिलाए एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टी, तो समझ जाना वो हमारे पास यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस है। और जिन दो चीज़ों को आपस में हम मिलाते हैं बच्चों, वो हमारे पास कहलाता है रिएक्टेंट, और जो नई चीज़ बनती है वो हमारे पास यहाँ पर क्या कहलाता है, वो हमारे पास यहाँ पर कहलाता है प्रोडक्ट। तो दो चीज़ों को आपस में मिलाए रिएक्टेंट और वी गेट प्रोडक्ट बच्चों। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं, अगर देखो जनरल डेली लाइफ में बात कर रहे हैं तो जैसे कि दूध के अंदर हम लोग थोड़ा सा जामुन डाल देते हैं, दही बन गया, तो ये केमिकल रिएक्शन है। आपका डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, केमिकल रिएक्शंस है बच्चों, क्योंकि नया सब्सटेंस बनता है विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल रिएक्शन कहलाती है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन है बच्चों, दिस इज द मैग्नीशियम रिबन, और हम लोग क्या करते हैं, इसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कभी भी कोई भी चीज़ जो बर्न होती है वो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न होती है, यानी कि दिस इज द O2 और दिस इज द मैग्नीशियम रिबन। और हम लोग क्या देखते हैं, आफ्टर सम टाइम हमारे पास यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर एक वाइट कलर का पाउडर आ जाएगा, देयर इज अ वाइट पाउडर, और यही हमारे पास कहलाता है बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन है, बिकॉज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। अब ये केमिकल रिएक्शन है तो फिर केमिकल इक्वेशन क्या होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है उसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो बच्चों, तो Mg + O2 वी गेट MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये दोनों रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट, दिस इज द केमिकल रिएक्शन। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को ना बैलेंस करते हैं यहाँ पर बच्चों। तो ये हमारे पास स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, वी नीड टू बैलेंस इट। और जब भी हमें कभी भी किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना होता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, समझने की कोशिश करिए। जैसे ऑक्सीजन के हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2 एटम है, यहाँ पर हमारे पास एक है, मैग्नीशियम का 1 है। तो हम सबसे पहले सबसे ज़्यादा जिसके नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए नंबर ऑफ एटम हमेशा आगे ऐड करते हैं। तो ऑक्सीजन के 2 है तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं। अब बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए, लेकिन मैग्नीशियम से भी मल्टीप्लाई हो गई है तो हमें मैग्नीशियम के भी 2 एटम करने पड़ेंगे, तो 2 हमारे पास यहाँ पर लग जाता है। नाउ दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन बच्चों। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, केमिकल रिएक्शन हो जाती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आया हो, समझ में आया हो केमिकल रिएक्शन क्या है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए। तो हमें केमिकल रिएक्शंस पता चलती है। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, सर दो चीज़ों को आपस में मिलाया तो एक नया सब्सटेंस बन गया विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टी, क्या ये केमिकल रिएक्शन है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। A + B वी गेट AB केमिकल रिएक्शन है। सर अगर हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, 1 गिलास पानी, उसमें 2 चम्मच चीनी मिला दी, शरबत बन गया, तो नया सब्सटेंस बन गया, क्या ये भी केमिकल रिएक्शन है? नहीं, ये बच्चों हमारे पास केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नया सब्सटेंस तो बना है बट उसकी कोई भी न्यू केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, समझ रहे हो? तो जो प्रोडक्ट बनना चाहिए उसके अंदर न्यू केमिकल प्रॉपर्टी होना चाहिए, नॉर्मल प्रोसेस से वो रिवर्स नहीं होना चाहिए रिएक्टेंट के अंदर, तब वो हमारे पास प्रॉपर यहाँ पर केमिकल रिएक्शन कहलाती है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा, तो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों, हमारे पास यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। मैं इसके लिए आपको निमोनिक्स बता देता हूँ, सारे तुम चलो घर पर, ठीक है जी, सारे तुम चलो घर पर। सारे मतलब कि यहाँ पर स्टेट, ये टेम्परेचर, कलर, गैस और पीपीटी। यानी जब भी हम दो चीज़ों को आपस में मिलाते हैं और दो चीज़ों को आपस में मिलाने पर अगर यहाँ पर इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन स्टेट या चेंज इन टेम्परेचर
या चेंज इन कलर होता है तो समझ जाना कि न्यू सब्सटेंस विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टी बना है, यानी केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है ना बच्चों वो कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। अगर दो चीज़ों को मिलाने पर मिक्सचर बन रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, दो चीज़ों को मिलाने पर अगर कंपाउंड बनता है तो समझ जाना वो केमिकल रिएक्शन है। तो हमारे पास हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है तो समझ जाना वो केमिकल रिएक्शन है, या फिर अगर हमारे पास होती है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, तो समझ जाना कि केमिकल रिएक्शन होती है। बात करते हैं दीज आर द कैटालिस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इस बेसिस पे हमारे पास वी हैव टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बच्चों हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती है, जिसमें सबसे पहले आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और लास्ट में आती है बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन। हम एक एक करके इन सारी रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे और उसी के रिस्पेक्ट्स में हमारे को इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी गो थ्रू कर लेंगे इन्हीं रिएक्शंस के अंडर में। बच्चों चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, देखो जब मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में बात करता हूँ तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बहुत सिंपल फार्मूला है हमारे पास यहाँ पर बच्चों, दैट इज द A + B एंड वी गेट AB। यही हमारे पास इधर में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। अब देखो ये किस तरीके से काम करेगी हमारे पास। मैं आपको एक बहुत सिंपल निमोनिक्स बताता हूँ इसकी। वैसे तो आप लोगों ने कभी ज़िंदगी में मोमो तो खाए होंगे बच्चों, मोमो सबको पसंद होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, मोमो, M+O वी गेट MO। ये हमारे पास इसकी एक निमोनिक है, यानी कि मोमो। समझना इस चीज़ को। अब ये एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब ये क्या है भैया, ये मोमो क्या है, M का मतलब होता है मेटल, O मतलब ऑक्सीजन, और MO मतलब हो गया है हमारे पास इधर में बच्चों मेटल ऑक्साइड। ठीक है जी, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। वैसे तो बहुत टाइप की होती है, बट मैं आपको सबसे सिंपल ट्रिक्स के थ्रू बता रहा हूँ। तो एक चीज़ हमारे को इस रिएक्शन से और भी पता चलती है कि दुनिया में अगर कभी भी किसी भी मेटल को अगर ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो फॉर्मेशन होती है किस चीज़ की बच्चों, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो एक तो मेटल की भी केमिकल प्रॉपर्टी पता चल जाती है, और दूसरा मेटल ऑक्साइड्स कैसे बनेंगे वो भी पता चल गया, और तीसरी चीज़ ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल भी है बच्चों। और इस तरह की जितनी भी रिएक्शंस होती है वो हम लोग क्या देखते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कंबशन रिएक्शंस भी कहलाती है, क्योंकि कंबशन रिएक्शन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे पास बहुत सारी मेटल्स है, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक मेटल्स के बारे में। टोटल 115 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडन, कॉपर, गोल्ड, मरकरी, सिल्वर, अर्जेंटा, ब्रोमाइड, क्लोराइड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम, पॉलिश, ब्लेड, टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटन, कॉपर, जिंक, निकल, आयरन, मरकरी, रोडियम, थोडियम, प्लूटोनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, बोरोन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, सेलेनियम, रुथेनियम, टाइटेनियम, प्लूटोनियम, लेंथेनाइट, सेक्टेंट्स, अमेरिकम, यूरोपियम, वेनेडियम, जिरकोनियम, नेपच्यूनियम, टेनेसिन, ऑलिगसम, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन इनमें से कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ मेटलॉइड्स होते हैं। लेकिन हम बात करेंगे इनमें से कुछ स्पेसिफिक एग्जाम ओरिएंटेड मेटल्स के बारे में बच्चों। अब इनको भी लर्न करने की हमारे पास यहाँ पर क्या है, निमोनिक है। देखिए जी, मैं मेटल्स के बारे में बात करता हूँ तो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट मेटल्स है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड। ठीक, हाइड्रोजन हमारे पास मेटल नहीं होती है, बट फिर भी मैं इसको मेटल की कैटेगरी में रखता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी मेटल्स होती है हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है बच्चों। ठीक है, ज़्यादातर मेटल्स हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इस वजह से मेटल की कैटेगरी में रखा है, बट ये मेटल नहीं है। कॉपर है, ठीक है जी, मरकरी, Ag, Au और Pt। अब देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सारी की सारी मेटल्स है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ करके। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। अब इनको लर्न करने की हमारे पास कुछ निमोनिक्स होती है, जिनको हम ट्रिक्स बोलते थे।
केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन है आज आया पता करो। ठीक है, तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन है आज आया पता करो। तो पोटेशियम मेटल है, मेटल 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 मेटल, इन सब की रिएक्शन हम कर देते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो K+O2 वी गेट K2 यानी कि मेटल ऑक्साइड, Na+O2 वी गेट Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड, Ca+O2 वी गेट CaO कैल्शियम ऑक्साइड। बैलेंस हम इनको बाद में कर लेंगे। Mg+O2 जो रिएक्शन हम लोगों ने यहाँ पर करी थी बच्चों, दैट इज द MgO। Al+O2 वी गेट Al2O3। तो इस तरीके से हमारे पास ये लगभग बहुत सारी रिएक्शंस हो जाएंगी। हम जो यहाँ पर रिएक्शंस करेंगे वो सिर्फ Pb तक करते हैं। ये रिएक्शंस, ये जो एलिमेंट्स है कहीं और यूज़ होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। इनके कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 9 मेटल से ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बना सकती है। तो सोचो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के आपके पास 9 एग्जाम्पल्स आ गए हैं बच्चों। 9 रिएक्शंस हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल आ गया है। अच्छा, इनके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी ट्रिक्स होती है, निमोनिक्स होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर ही। जैसे एक तो आपके पास मोमो आ गया है। दूसरा अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन भी हमारे पास क्या बनाती है बच्चों, नॉन मेटल ऑक्साइड। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल होता है। नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, नॉन मेटल ऑक्साइड बन गया हमारे पास। नमो नमो, इसकी निमोनिक क्या है, नमो नमो। नॉन मेटल ले लेते हैं, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर H2 ले लिया है, ऑक्सीजन O2 ले लिया, क्या बन गया, बन गया H2 बन गया, नॉन मेटल ऑक्साइड है। कार्बन प्लस O2 हो गया है, क्या बन गया है, CO2 हो गया है। तो ये भी हमारे पास एग्जाम्पल है किस चीज़ के बच्चे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के ये एग्जाम्पल है। तो आप इस निमोनिक के थ्रू भी कुछ कुछ नॉन मेटल्स के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉम्बिनेशन रिएक्शन बना सकते हैं बच्चों। बात समझ में आ रही है, क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट? अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में भी बच्चों यहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए, उसके बाद एक निमोनिक और आ जाती है हमारे पास, मेटल प्लस क्लोरीन वी गेट मेटल क्लोराइड। मेटल की अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है बच्चों किस चीज़ की जी, मेटल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पर Mg है और प्लस में क्लोरीन Cl2 वी गेट MgCl2। एल्यूमिनियम प्लस Cl2 है, वी गेट AlCl3। तो ये भी हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चों, मेटल प्लस क्लोरीन मेटल क्लोराइड। ये भी हमारे पास एक तरीका है, MCl वी गेट MC। ठीक है, अभी IPL शुरू होने वाला, ये वाला MCl शुरू हो जाएगा इसमें आप लोगों का। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बहुत सारे तरीके हैं। अब हम बात करते हैं इसी चैप्टर से एग्जाम में आने वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन से हमारे पास यहाँ पर पूछा जाता है। एक बहुत पॉपुलर रिएक्शन है हमारे पास, उसके बारे में हम बात करते हैं। स्टार लगा करके मैं लिख रहा हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन है बच्चों CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान से देखो, ये CaO मेटल ऑक्साइड ही है, समझने की कोशिश करना। और इसकी रिएक्शन कर देता हूँ मैं किसके साथ, यहाँ पर आपकी वाटर के साथ। बेसिकली क्या होता है, जैसे हम घरों में पेंट करवाते हैं तो एक तो नॉर्मल पेंट आप बढ़िया खरीद के ला रहे हैं, एक होता है जो आपका बिल्कुल वाइट वॉश होता है, सफ़ेदी बोलते हैं, पुताई बोल देते हैं इसको जो है, तो वो हम लोग यहाँ पर लेकर गए थे, चूना जिसको बोलते हैं। तो CaO बेसिकली हमारे पास और कुछ नहीं होता बच्चों, ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है और इसी को हम बोलते हैं क्विकलाइम। ये हमारे पास क्विकलाइम होता है। आसान काम करने के लिए, क्विकली करने के लिए, जल्दी करने के लिए हमारे पास क्या है, क्विकलाइम है। एक कट्टा आता है, कंटेनर लो आप, उसके अंदर ये सारा डाल दो और ऊपर से पानी डाल दो, नॉर्मल पानी, ठंडा पानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे आप इसमें डालेंगे तो मैं आपको बता दूं उसी समय हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है CaOH की होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम प्यार से यहाँ पर स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। और साथ में हमारे पास यहाँ पर बच्चों हीट निकल जाती है। इसमें हीट निकलती है, पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और इसी वजह से ये वाली जो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहलाता है। एक्सो मतलब कि एग्जिट, थर्मिक मतलब कि हीट, जिसमें से हीट एग्जिट हो रही है, प्रोडक्ट में निकल रही है ना, तो ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है।
बाकी ये एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का तो है ही बच्चों, बोर्ड का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है। तो क्विकलाइम को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो फॉर्मेशन होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि स्लेक्ड लाइम की। एस से स्लेक्ड लाइम और एस से सफ़ेदी। दीवारों पर इसको लगा दो, सूख जाता है और बिल्कुल ये कलर बढ़िया हो जाता है। जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती है उस पर ज़्यादातर यही होता है, घरों में तो नहीं करवाते लोग, गाँव देहात में करवा देते हैं। ठीक है जी, सस्ता पड़ता है, सिर्फ ये रीज़न है इसका, इस वजह से। तो क्विकलाइम हो गया प्लस वाटर वी गेट स्लेक्ट लाइम बच्चों, हमारे पास बहुत पॉपुलर रिएक्शन है। अब जब ये स्लेक्ट लाइम है CaOH की होल ट्वाइस, जब इसको हम दीवारों पर लगा देते हैं बच्चों, तो ये क्या करता है, सूख जाता है। कैसे? ये एटमॉस्फेयर में CO2 होता है, उसके साथ रिएक्शन करता है और इसके अंदर जो वाटर होता है वो वाटर हो जाता है हमारे पास गैस फॉर्म में बच्चों, इवेपोरेट। वो इवेपोरेट हो जाता है और पीछे बच जाता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको ही हम यहाँ पर बोलते हैं प्यार से लाइमस्टोन। अब ये रिएक्शन इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें ना कॉमन नेम यूज़ हो रहा है, स्लेक्ट लाइम, क्विकलाइम, लाइमस्टोन बच्चों। तो कई बार एग्जामिनर इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि लेट वी टेक एक्स मिक्स विद वाटर वी गेट अ वाइट वॉश मटेरियल। इस तरीके से NCERT का एक क्वेश्चन भी है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये लाइमस्टोन की फॉर्मेशन हो जाती है। देखा, जब हम दीवारों पर पेंट करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में होता है और बाद में उसकी पपड़ी सी उतर जाती है, तो ये पपड़ी बन गई, सॉलिड हो गई है। देखा होगा आप लोगों ने बच्चों। ठीक है, चलिए ये हो जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसी रिएक्शन को और आगे बढ़ाते हैं। CaCO3, अगर मैं इसको अब यहाँ पर क्या कर देता हूँ बच्चों, हीट कर देता हूँ। अगर इसको मैं हीट करूँगा तो दोबारा से फॉर्मेशन हो जाती है CaO प्लस में CO2 की, तो गैस निकल जाएगी और पीछे बन जाएगा CEO, दोबारा से क्विकलाइम बन जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी पढ़ी है, इसी के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी पढ़ी है। और ये हमारे पास यहाँ पर जो है इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर की बच्चों, जिसमें एक्सोथर्मिक का भी एग्जाम्पल आ गया है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो आप ध्यान से एक चीज़ देखिए, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने किसके साथ करी है, वाटर के साथ। सोचिए इस रिएक्शन को मैं आगे बढ़ाता हूं, देखिए किस तरीके से। मेटल प्लस ऑक्सीजन फॉर्मेशन हो गई है मेटल ऑक्साइड की, ये मेटल ऑक्साइड बन गया हमारे पास CaO, ये रहा। अब इसी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने करी है किसके साथ, वाटर के साथ, तो फॉर्मेशन हो गई है CaOH की होल ट्वाइस। ये क्या होता है हमारे पास बच्चों, ये कहलाता है बेस। अब ध्यान से देखिए, MOW यानी म्याऊ, म्याऊ कौन करती है, बी से बिल्ली, तो म्याऊ यानी कि बिल्ली, यानी कि समझिए इस चीज़ को कि MO होता है मेटल ऑक्साइड और W होता है वाटर, यानी कभी भी किसी भी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर वाटर के साथ होती है तो बेस की फॉर्मेशन होती है। हम क्या करते हैं, जब भी केमिकल रिएक्शन करते हैं, दो चीज़ों को आपस में मिलाते हैं तो कुछ कंपाउंड्स बनते हैं हमारे पास। अब कुछ कंपाउंड्स एसिड होते हैं, कुछ बेस होते हैं, कुछ सॉल्ट होते हैं। केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर इसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा एसिड बेस सॉल्ट। तो कुछ कंपाउंड एसिड होते हैं, कुछ बेस होते हैं, कुछ सॉल्ट होते हैं, तो फर्दर यहाँ पर कुछ कंपाउंड बन जाएंगे जिनको बेस कहते हैं। एक छोटी सी बात बता देता हूँ, कुछ कंपाउंड जिनको हम बेस बोलते हैं उनकी क्या खास बात है आइडेंटिफाई करने की जी, उनके लास्ट में ना OH होता है। जिन कंपाउंड के लास्ट में OH होते हैं वही वाले कंपाउंड हमारे पास बेस कहलाते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए कितनी लंबी रिएक्शन बन गई, इसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये यहाँ पर एग्जाम्पल्स है बच्चों, किस चीज़ के, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम उसको आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। किसी को कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी बच्चों। बाकी एग्जाम्पल और भी बहुत सारे होते हैं हमारे पास यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की कहीं पर भी कोई भी कमी नहीं है हमारे पास यहाँ पर जो है। ठीक है, ऑल क्लियर बच्चों। चलिए मैं इसको रब कर देता, देन आगे बताते हैं। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है बच्चों टूटना। ठीक है, तो अभी इसका एक एग्जाम्पल तो मैंने आप लोगों को दिया ही है। देखिए सबसे पहली रिएक्शन दैट इज द CaCO3 वाली, जिसमें हम उसको हीट करेंगे तो CO प्लस CO2 बनता है। अच्छा, अब हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ऊपर भी एक क्वेश्चन आने के कई बार चांस बनते हैं। UT में तो ज़रूर आएगा आप लोगों के, गारंटेड, प्री बोर्ड के अंदर ही पूछा जाता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, 3 तरीके की होती है। वे 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें सबसे पहली आती है थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है,
जिसको हम लोग थर्मोलाइसिस भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डिकम्पोज होती है, और एक होती है बच्चे हमारे पास यहाँ पर फोटोलाइसिस, यानी कि जो लाइट के कारण डिकम्पोज हो जाती है। तो हीट के कारण थर्मोलाइसिस थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, और फोटोलाइसिस फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो फोटो डिकम्पोजिशन होता है, लाइट डिकम्पोजिशन। तो 3 तरीके के रिएक्शन है, एक एक करके सबके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। चलिए थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं सबसे पहले हम लोग। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है CaCO3। हम इसको यहाँ पर हीट कर देंगे और देन व्हाट वी गेट बच्चों, हमारे को फॉर्मेशन हो जाती है CaO और प्लस में CO2 की। तो ये हमारे पास इधर में थर्मल डिकम्पोजिशन हो गई, जैसे हम इसको हीट करते हैं। बहुत पॉपुलर रिएक्शन है। एक और पॉपुलर रिएक्शन बताता हूँ जिसमें ज़्यादातर बच्चे ना फंस जाते हैं। याद रखना, कभी भी फंसो तो एक छोटा सा डायलॉग याद रखना, फियो सो फंसो फियो सो। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मोस्ट आपकी एग्जाम ओरिएंटेड केमिकल रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर होती है FeSO4 2,3 आयरन सल्फेट जो सॉलिड फॉर्म में होता है, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और SO3 हमारे पास होगी बच्चों सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये रिएक्शन इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इसका जो कलर होता है, इसका कलर होता है FeSO4 का ग्रीन कलर बच्चों, ये ग्रीन कलर की होती है, और इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इसको ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं, जो हमारे पास फेरस सल्फेट होता है। उसके बाद Fe2O3 हमारे पास यहाँ पर बच्चों आयरन ऑक्साइड, ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका कलर हमारे पास यहाँ पर ब्राउन कलर होता है, ये ब्राउन कलर की होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे इधर में, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। दिस इज द फेरिक ऑक्साइड। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास ये है जो आपके यूटी के अंदर, जैसे आपके स्कूल्स ओपन होंगे, चैप्टर होंगे, आपसे यूटी में पूछा जाएगा बच्चों, और बोर्ड का तो मस्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हमारे पास है ही ये वाला। चलिए जी, उसके अलावा और भी बहुत सारी रिएक्शंस है। ठीक है जी, एक पॉपुलर रिएक्शन और करते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चों, लेड नाइट्रेट, दैट इज द PbNO3 की होल ट्वाइस। ठीक है, ये हमारे पास PbNO3 की होल ट्वाइस है, यानी कि लेड नाइट्रेट होता है, और ये हमारे पास सब्सटेंस कलरलेस होता है। और अब हम यहाँ पर इसको भी क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट का सिंबल है, आप डायरेक्ट यहाँ पर हीट भी लिख सकते हैं। जब हम इसको हीट करते हैं तो फॉर्मेशन होती है सबसे पहले PbO लेड ऑक्साइड की। अभी मैंने पीछे आपकी Pb प्लस O2 के साथ रिएक्शन करी थी, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, तो PbO ही हमारे पास यहाँ पर बनता है। साथ में बन जाता है बच्चों NO2, और प्लस में हमारे पास क्या निकल जाएगा यहाँ पर, बोलो कमेंट्स में डालो, O2 बन जाएगा। तो PbO प्लस NO2 प्लस O2, वी नीड टू बैलेंस इट। अब हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं बच्चों, बैलेंस करते हैं यहाँ पर। तो 2 2 4 बस हमारे पास यहाँ पर ये बैलेंस हो जाती है। बाकी बैलेंसिंग एक स्पेशल क्लास हम लोग एक निमोनिक्स या शॉर्ट्स डाल देंगे बच्चों। तो ये हमारे पास यहाँ पर कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है जो थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो ये हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन हो गई। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो आती है वो आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। तो जो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होती है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन के बारे में और बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डिकम्पोज हो रही है। बहुत 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 बढ़िया एग्जांपल है, दैट इज द NaCl बच्चों। हमारे पास यहाँ पर क्या है, NaCl है, और ये NaCl जो होता है हमारे पास इधर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्वस फॉर्म में। ये NaCl हमारे पास किस फॉर्म में, अगर हम इसको एक्वस फॉर्म में ले लेते हैं तो NaCl जब भी हमारे पास इधर एक्वस फॉर्म में होता है नमक, तो हम इसको यहाँ पर क्या बोल देते हैं बच्चों, इसी को हम लोग यहाँ पर इधर में ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोल्टन फॉर्म में जब हमारे पास NaCl होता है इसको ब्राइन बोलते हैं। इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे और देखते हैं Na अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा, यानी क्लोरीन गैस हमारे पास अलग हो जाएगी, सोडियम अलग हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होता है। बहुत सिंपल रिएक्शन है। इसकी मैं आपको 2 या 3 रिएक्शन बताऊंगा और एग्जाम में हमेशा उसी से ही पूछी जाती है। ज़्यादा रिएक्शन हमारे कोर्स में है भी नहीं, बाकी जितनी मर्जी रिएक्शंस आप कर सकते हैं, बट 10th में हमारे पास इन रिएक्शन से ही काम चल जाएगा बच्चों। उसके बाद एक है हमारे पास और सिंपल रिएक्शन, दैट इज द H2O वाटर।
वाटर को भी हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है H2 अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा बच्चों। तो ये भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस है। एक रिएक्शन आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर बहुत पॉपुलर रिएक्शन है वो वाली भी, Al2O3। ये सब हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है बच्चों। और इसको भी जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो फॉर्मेशन हो जाती है किस चीज़ की, बहुत सिंपल सी चीज़ है, Al और प्लस में O2 निकल जाएगा हमारे पास यहाँ पर जो है। अच्छा, अब इस रिएक्शन के अंदर देखो एक खास बात बताता हूँ, कभी भी बैलेंस करना हो तो सबसे पहले मेटल को कर दो, या तो ये तरीका याद रखो, या फिर जिसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होते हैं। जैसे ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 है, यहाँ पर कितने हैं, 2। तो हमारे पास यहाँ पर ओड नंबर है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और 2 यहाँ आ जाएगा 2, यानी 3 2 जा 6, दोनों तरफ बराबर। अब एल्यूमिनियम के कितने हो गए, 2 2 जा 4, यहाँ पर अब 4 लगा दो। तो इस तरीके से ये भी हमारे पास बैलेंस हो जाएगी बच्चों। तो ये हमारे पास इधर में क्या है, आपकी इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फोटोलाइसिस के बारे में। तीसरी टाइप की जो रिएक्शन है बच्चों मेरे पास वो फोटोलाइसिस। और जब हम फोटोलाइसिस के बारे में बात करते हैं, सबसे अच्छी बात क्या है इस रिएक्शन के अंदर, सिर्फ 2 ही रिएक्शन हमारे कोर्स में, और इसके अलावा कभी तीसरी रिएक्शन एग्जाम में पूछी ही नहीं जाती है, सिर्फ 2 ही रिएक्शन हमसे पूछी जाती है। तो इसमें हमारे पास हम 2 चीज़ें ले लेते हैं। एक तो हमारे पास है AgCl सिल्वर क्लोराइड होता है बच्चों, और एक होता है मेरे पास AgNO3 की जो रिएक्शन होती है थर्मल डिकम्पोजिशन वाली जो है। AgCl ले लेंगे हम लोग यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में, और इसको भी हम लोग यहाँ पर अब क्या कर देंगे जी, लाइट डाल देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर लाइट डालते हैं तो फॉर्मेशन हो जाती है Ag और प्लस में Cl2 की, सिल्वर हो गया, और दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन हो गया। तो ये फोटोलाइसिस होता है। जैसे गाड़ियाँ वगैरह के ऊपर आप देखते हैं, आपकी नई बाइक स्कूटी कार है, तो धूप में रखे रखे उसका कलर डल हो जाता है ना, तो वही चीज़ होती है, क्लोरीन यहाँ पर उड़ गया और Ag हो गया हमारे पास यहाँ पर। एक रिएक्शन और आती है, दैट इज द AgBr सिल्वर ब्रोमाइड बच्चों, ठीक है, ये भी सॉलिड फॉर्म में। तो इसमें क्या हो गया, Ag प्लस में Br2, यानी ब्रोमीन है जो गैस बन करके निकल जाती है। अब इसके अंदर देखो एक खास बात और आती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि सिल्वर क्लोराइड मेरे पास वाइट कलर में है, जबकि सिल्वर जो ब्रोमाइड है बच्चों मेरे पास इसका कलर पेल येलो है। तो मैं आपको बता दूं एग्जाम में ना ज़्यादातर रिएक्शन जिनमें कलर वगैरह होते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है जी। ये चीज़ हो गई हमारे पास यहाँ पर। उसके बाद सिल्वर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है ग्रेइश वाइट। ये हमारे पास इधर में ग्रेइश वाइट कलर का होता है, ये ग्रेइश वाइट कलर का होता है, ठीक है जी। ये हमारे पास इधर में ग्रेइश वाइट कलर का चीज़ हो जाता है बच्चों, क्लियर है चीज़। दूसरी तरफ हमारे पास ये वाला Ag भी आपका ग्रेइश वाइट कलर का ही होगा। क्लोरीन हमारे पास गैस बन के निकल चुकी है, ठीक है, ये हमारे पास होती है येलोइश ग्रीन, ये येलोइश ग्रीन होता है। और ब्रोमीन जो होती है मेरे पास रेडिश ब्राउन कलर की, ये रेडिश ब्राउन कलर की हमारे पास यहाँ पर इधर में बच्चों रिएक्शन होती है। तो ये हमारे पास यहाँ से निकल जाती है। तो फोटोलाइसिस के हमारे कोर्स में 2 ही रिएक्शन और इन दोनों से ही एग्जाम में पूछ लेते हैं बच्चों। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, पहले ज़माने, अब तो खैर क्या होता है सीधा मोबाइल निकाला आप लोगों ने सेल्फी खींच ली, ठीक है, बट पहले क्या होता था कि कैमराज होते थे, वो कैमराज के अंदर ना रील डलती थी जो है, तो फ़ोटो खींचते थे और वो जो रील होती थी उसको नाइट में अंधेरे में ही रील को ओपन किया जाता था, उसकी धुलाई होती थी, देन फ़ोटो आपकी निकलती थी जो है, ठीक है, नेगेटिव बनता था। अब तो प्रिंट हो जाती है सीधा जो है। तो वो अंधेरे में करते थे, डार्क में करते थे। अगर लाइट में करते थे तो उसमें क्या होता था, सिल्वर उड़ जाता था और पीछे वो फोटो जो होती थी वो प्रॉपर वाइट आ जाती थी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर अब इस तरीके से ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो चुकी है बच्चों। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इससे आगे के टॉपिक्स में, बट हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको वीडियो कैसे लगी, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके आगे के टॉपिक करेंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बच्चों। थैंक यू। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।